मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर दौरे पर रहे। उन्होंने भीषण आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया। सीएम धामी ने भारी बारिश से हुई जनहानि, पशुहानि और संपत्तियों के नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने मौके पर मौजूदा अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित कार्य जल्दी से जल्द पूरा किया जाए और साथ ही राहत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बागेश्वर पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। सितारगंज के मुस्लिम समाज के लोगों ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अच्छा कदम बढ़ाया है। तो वहीं सितारगंज के मुस्लिम समाज के लोगों ने राशन, पानी और अन्य जरूरी सामान पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया है। बता दें कि बीते कई दिनों से पंजाब के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तो वहीं पंजाब के कई गांव में बाढ़ से बहुत भारी नुकसान पहुंचा, जिससे लोग और घर से बेसहारा हुए लोगों को लगातार मदद की जा रही है। वहीं जिसको देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने राशन और अन्य जरूरी सामान को पंजाब की मदद के लिए सितारगंज से गाड़ियों में भरकर उसे रवाना किया, जिसे एक अच्छी पहल माना जा रहा है। यही है गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को। इंसान पैदा हुआ है धरती के ऊपर, उसकी सारी क्रियाएं जो है इंसान की हैं। अगर मेरा बच्चा मैं किसी मुसलमान के घर छोड़ दूँ तो वो मुसलमान धर्म में चला जाएगा। अगर मेरे पास किसी मुसलमान भाई का बच्चा मैं जॉइन कर लूँ, उसे सिखाना सकता हूँ। तो कुदरत ने पैदा जो किए हैं वो सब नियम एक ही है कुदरत का। यहाँ हम लोगों ने कुछ रेखाएं खींच दी हैं और बांट दिया सिस्टम को। कुदरत का नियम जो है सब सिस्टम एक ही है, आने का, जाने का, पैदा होने का, उसमें कोई फर्क नहीं है। यही खबर दिनेशपुर से है, जहां पर बोर्ड लगाने को लेकर नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 के सभासद नारायण मंडल और नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 के पूर्व सभासद से कहासुनी हुई और दोनों पक्षों के बीच यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ थाने में भी तहरीर दी गई। सभासद नारायण मंडल ने कहा कि यह भूखंड सरकारी भूमि है और इसके साथ ही उन्होंने सभासद का बोर्ड भी लगाया जा रहा है, परंतु पूर्व सभासद ने उनके गाली गलौज किया और उन्होंने कहा कि पूर्व सभासद मेरी मां समान है। उन्होंने कहा कि जब यह घटना हुई मेरे साथ बोर्ड का कोई भी लोग मौजूद नहीं थे और पूर्व सभासद लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ये भूमि मेरी है, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी और गाली गलौज भी हुई। तहरीर दिया था मैंने। कल यहाँ पे नगर पंचायत की बोर्ड लग रही थी। यहाँ पे जो सभासदों का जो बोर्ड आया है, 9 वार्ड में 9 बोर्ड आया है यहाँ पे। तो बोर्ड लग रहा था यहाँ पे, ये सरकारी जमीन पे यहाँ पे बोर्ड लग रहा है। ये निवासी वार्ड नंबर 4 आशुतोष राय और उनकी पत्नी लक्ष्मी राय, ये दोनों जने आए बिना कुछ पूछे गाली गलौज करते हुए मुझे माँ बहन की गाली दे रहे थे। फिर उनके वाइफ जो है मुझे मारने जा रहे थे कि तू यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा सकता है। मैंने उनको बताया कि क्या दिक्कत है, आप बताइए, मैं सरकारी जमीन पे बोर्ड लगा रहा हूँ, आपको दिक्कत क्या है। वो बिना कुछ सोचे समझे मतलब इतना गाली गलौज करने लगे कि मतलब माँ बहन के नाम से तुझे ये कर दूंगा। सच्चाई ये है कि जो वार्ड मेंबरों के लिए बोर्ड आए हैं 9 वार्ड, कि उनके निवास स्थान के यहाँ लगाए जाए, जिससे पब्लिक परेशान ना हो वार्ड मेंबर का घर ढूंढने में। रुड़की हरिद्वार से वैष्णो देवी कटरा तक 12 ट्रेनों का संचालन 15 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण आपदा की स्थिति बनी हुई है, जिससे रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। रेल प्रशासन ने लश्कर हरिद्वार और लश्कर रुड़की रूट से जम्मू की तरफ माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली कुल 12 ट्रेनों को 15 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम के अनुसार इसमें विशेष ट्रेनें और रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है, जैसे कि गरीब रथ एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस और अमरनाथ एक्सप्रेस और हेमकुंड एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं। और कुछ ट्रेनों को पहले ही शॉर्ट टर्मिनल पर रखा गया है ताकि मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो। रेलवे ने यात्रियों के लिए सभी रद्द ट्रेनों की जानकारी पहले ही जारी कर दी है।
दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर अचानक से जंगली हाथियों की एंट्री हो गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि क्षेत्र में हाईवे पर हाथी को देखकर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। जंगलों से निकलकर हाथियां आए दिन हाईवे और रिहायशी इलाकों में घुसे रहते हैं और खतरों को देखते हुए पूरी बारीकी से यहां पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। हाईवे पर लगी रेहड़ी पटरी और खड़ी गाड़ियों के बीच हाथी पहुंचे और गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ और जानमाल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। रुड़की के मैंगलोर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मैंगलोर पहुंचे, जहां उन्होंने अंसारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जोरदार उनका स्वागत किया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ मंत्री हैं, जहां पर पहली बार मैंगलोर दौरे पर रहे। वहीं मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अंसारी समाज संवाद कार्यक्रम में मोदी सरकार की नीतियों को ग्राउंड पर उतारा जाएगा और उन्हें लाभ ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज और पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए। इसको लेकर वहां पर चर्चा की गई। मैं कहता हूँ यहाँ तो दरबार साबरी है, लोग मांगने आते हैं और हम भी मांगने आए और हम तो ये कहते हैं कि हम साबिर पाक के खादिम हैं और ग़ुलाम हैं और ये ग़ुलामगिरी हमारे मुकद्दर में आई है। इस दरगाह की ग़ुलामगिरी हमें मिली है। मुझे लगता है कि उसकी एक छोटी सी कोशिश है कि आके हम लोग भी खड़े हो जाते हैं, लोगों के हालचाल पूछ लेते हैं और अपने कुछ कर सकते हैं किसी की मदद। तो कलियर शरीफ आए, हमने आज कोशिश की है और पूरे मुल्क से हज़ारों की संख्या में यहाँ पे ज़ायरीन आए हैं और सब ने, तमाम मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों ने एक साथ इस मुल्क की तरक्की की, भाईचारे की, अमन की दुआ की है। आज लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण का सीधा असर हरिद्वार की धार्मिक परंपराओं और मंदिर व्यवस्थाओं पर देखने को मिल रहा है। सूतक काल दोपहर 12 बजे से शुरू हो गया और जिसके चलते हरिद्वार में सभी मंदिरों का पाठ दोपहर में ही करवा दिया गया। तो वहीं गंगा आरती जो हर रोज शाम को होती है, आज विशेष रूप से दोपहर 12:30 बजे ही संपन्न हुई और तीर्थ उज्जवल पंडित ने श्रद्धालुओं को निर्देश दिया है कि वो ग्रहण काल के नियमों का पालन करें और गृहस्थ लोग शाम 7 बजे तक भोजन कर ले। यानी कि आज हरिद्वार की गंगा आरती और मंदिर परंपरा चंद्र ग्रहण के कारण पूरी तरह से बदली हुई नजर आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देशों के बाद से हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक अभियान छेड़ दिया है, जिससे अवैध कब्जाधारियों की कमर टूट गई है। धाकड़ धामी के धाकड़ डीएम मयूर दीक्षित ने पद संभालते ही जिस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन चलवाया है, उसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। पक्के निर्माण से लेकर बड़े बड़े होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण तक कहीं भी राहत नहीं दिखाई दे रही है। शिवालिक नगर पालिका हो या फिर रुड़की और लश्कर हो, हर जगह प्रशासन ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिला अधिकारी की सख्त कार्रवाई ने आम लोगों को भरोसा बढ़ा दिया है और आने वाले कुंभ मेले में हरिद्वार की सड़कें जाम से मुक्त होगी और सरकारी भूमि का सही इस्तेमाल बड़े आयोजन में हो सकेगा। जनपद में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है और हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज शिवालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और गति आएगी। खानपुर क्षेत्र में आजकल आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है। आवारा कुत्तों से लोग इस कदर परेशान हैं कि अपने घरों से बाहर निकलने में वो डर रहे हैं। बता दें कि गांव में आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया है और 10 लोग एक साथ खानपुर की समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कुत्तों के काटने से होने के वाले रेबीज से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 15 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आवारा कुत्तों को लोगों को लगातार अपने शिकार बना रहे हैं और कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब घरों से ही निकलने से डरने लगे हैं। खानपुर के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर चार्ज ने बताया है कि कुत्तों के काटने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आज अभी तक 10 लोग पहुंच चुके हैं जिन्हें रेबीज वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
गवर्नमेंट जितनी भेज रही है बहुत अच्छी मात्रा में भेज रही है, लेकिन ये जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं डॉग बाइट के, जो कि इसमें जो डॉग लवर्स हैं या जो जिनके अपने पालतू डॉग हैं, उन्हें कम से कम एटलीस्ट वो खुद वैक्सीनेशन कराएं। तो अगर मान लीजिए कार्ड भी लेते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसे अगर डोज नहीं मिल पा रही तो वो सुरक्षित रहे। मेरा कहना इतना है। और आवारा कुत्तों पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए जैसे आपने अभी बताया कि 15 मामले तो लगभग आए थे हमारे सैटरडे को, और लगातार मतलब आप ये सोचिए कि 5-6 10 रोज आते हैं हमारे यहाँ।